बस ये होता है एक बहुत बड़ा युद्ध, कलिंग का युद्ध है। अच्छा कौन बताएगा? अच्छा एक बात देखिए, अशोक महान था, अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता, कलिंग नरेश नंदराज को हराया, ये तो पता ही है ना। अच्छा ये बात बताओ पहले तो कि कलिंग नरेश को क्यों हराया, ये युद्ध का कारण क्या था? देखो मैं आपको बताता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ना वो 4 प्रांतों में डिवाइडेड था, जबकि अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में डिवाइडेड। यानी कि इन्होंने कलिंग को जीता, कलिंग की राजधानी इन्होंने तोसली को बनाया। किसको बनाया? तोसली को इन्होंने कलिंग की राजधानी बनाया। और कलिंग जाना जाता है सफेद हाथियों के लिए, तो यहाँ के सफेद हाथी बड़े प्रसिद्ध थे। वहां के राजा नंदराज को इन्होंने पराजित किया। और जब कलिंग के युद्ध में बहुत जबरदस्त लोग मारे गए ना, तो हमारे जो बौद्ध साहित्य हैं, दिव्यावदान की बात करूं मैं, तो उसमें ये बात लिखी जाती है कि एक बौद्ध धर्म गुरु थे उपगुप्त। उपगुप्त ने कहा कि सम्राट अशोक आप एक बार कलिंग के मैदान में जाकर देखिए। तो प्यारे बच्चों, जब चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म गुरु उपगुप्त के साथ में जब कलिंग के मैदान में जाता है और वहां जब जाकर देखता है कि किसी की गर्दन कटी हुई थी, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के आंतें निकल रही थी, चील गिद्ध शरीर के नोच नोच कर खा रहे थे, तो अशोक इस घटना से बड़ा दुखी हो गया। और अशोक ने फिर बौद्ध धर्मगुरु उपगुप्त के कहने पर कौन सा धर्म धारण किया? बौद्ध धर्म धारण किया। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। बहुत जबरदस्त राजा था बौद्ध धर्म का। तो एक पुत्री थी इनकी संघमित्रा, एक पुत्री थी इनकी चारुमती, एक पुत्र था महेंद्र। इन सबको इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो बहुत महान शासक है। और अशोक जो महान बना है ना, उसमें सबसे पहली बात है अशोक का धम्म। महानता को लेकर अगर बात आती है, धम्म क्या है? धम्म का मतलब होता है अशोक के शासन करने की आचार संहिता, एक नियमावली जिसका पता अशोक के अभिलेखों से चलता है। बड़े शिलालेख हैं अशोक के 14, और 14वें शिलालेख जो है उसमें 13वें नंबर का जो शिलालेख है, उस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग के युद्ध से अशोक बड़ा प्रभावित हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो अशोक की जो बात चल रही थी अपने, ये बात हो जाती है। तो अब अपन थोड़ा सा लिखेंगे अशोक के बारे में, और आप लिखें सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। तो टाइमिंग तो डाल लो आप पहले, तो ये टाइमिंग डाल लो आप सम्राट अशोक का। 273 बीसी से लेकर 232 बीसी, ये